नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है राजवीर। तो मैं भी एक बुक पढ़ रहा हूँ, गुनाहों का देवता, धर्मवीर भारती की। जिस किसी को भी लगता है कि साहित्य का कुछ महत्व नहीं है, उसको एक बार ज़िंदगी में एक बार सिर्फ गुनाहों का देवता ज़रूर पढ़नी चाहिए। ये वो किताब है जिसको पढ़ने के बाद जो हमारे विचार, भावनाएं, शादी के लिए जो पर्पज, जीवन में प्रेम का महत्व, सब कुछ टोटल बदल जाता है। असली प्रेम क्या होता है, इसमें धर्मवीर भारती ने सुधा और चंद्र दो पात्रों के माध्यम से समझाया है। इसमें चंद्र और सुधा, पहले मेरे को भी ये किताब पढ़ने से पहले यही लगता था कि वो दोनों प्रेमी और मिल जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। दोनों प्रेम करते थे पर मिल नहीं पाए और चंद्र ने ही सुधा की शादी कहीं और करा दी। उसका कारण ये था क्योंकि कई बार होता है कि हम लोगों की भावनाओं का इतना महत्व अपने जीवन में बना लेते हैं, लोगों की बातों का, जैसे कोई आपकी बातें हो, आपके सिद्धांतों को इतना महान बना देते हैं कि लोग आप चाह कर भी मतलब जो चीज़ आपको करनी चाहिए लाइफ में वो नहीं कर पाते हो। वो इतना आपको महान समझने लगते हैं जितना आप हो नहीं, और उस वजह से आपको वो महानता का प्रपंच रचने के लिए या उसको बनाए रखने के लिए आपको वैसा होना पड़ता है। कई बार फैसले ऐसे लेने पड़ते हैं जो खुद के हित में भी नहीं होते, और उनको उस महानता के एक झूठे झांसे में आकर के ऐसा फंसना पड़ता है कि तुम पूरी जिंदगी उसको सहो। तुम अंदर से बहुत ज़्यादा टूट चुके होते हो कि ऐसा क्यों हो रहा है, बट ऐसा क्योंकि उस महानता की एक झूठी हंसी में आकर के, लोगों की बातों में आकर के, खुद को बिना जाने हम बातों से अपने आप को, दूसरों की बातों से अपने आप को जज करने लगते हैं। जिससे होता ये है कि जो चीज़ ज़रूरी है वो भी छूटती है और जीवन एक बेहद अकेलेपन में ही चला जाता है। किसी को कुछ कह भी नहीं सकते, बता भी नहीं सकते, क्योंकि लोगों में तो धारणा फिक्स है कि तुम तो महान हो। महान हो ना हो वो अलग बात है, लेकिन सबसे पहले आप एक इंसान हो। इंसान की भी कुछ सीमाएं होती है, पर इस महानता को बरकरार रखने के चक्कर में बहुत कुछ सहना पड़ता है। ऐसा सहना पड़ता है कि जिसकी आप शायद मैं भी कल्पना न कर सकूं। हाँ, लेकिन मैंने इसे परखा है तो मैं थोड़ा बहुत जानता हूँ कि महानता लोगों की बातें, उनसे अपने आप को जज कभी मत करना, क्योंकि जब तक हम खुद को नहीं जानेंगे, क्योंकि बातों का कोई कुछ होना है नहीं, होगा थोड़े दिन होगा, लेकिन रहना हमें स्वयं के साथ है। और इसलिए स्वयं को जानो, पढ़ो, और इस एक बार ज़रूर गुनाहों का देवता पढ़ो। आपको पता चलेगा कि लोग कैसे महान बनने के चक्कर में, जैसे इसमें चंद्र लोगों की नज़र में, सुधा की नज़र में, डॉक्टर शुक्ला हैं जो सुधा के पिता, उनकी नज़र में बहुत महान बन चुके थे। उस वजह से चंद्र को अब इतना अकेलापन में महसूस हो रहा है कि उनकी ज़िंदगी अभी इस कहानी के माध्यम से जो मैंने पढ़ा है, जाना, वही पर मैं बोल रहा हूँ कि उनको काफ़ी तकलीफ़ें उठानी पड़ रही है, क्योंकि जीना हमें खुद के साथ ही है। तो इसलिए मेरी लास्ट में एक सलाह भी है कि ज़िंदगी में खुद को दूसरों की बातों से कभी जज मत करना, उससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जीना हमें स्वयं के साथ है।
रहना भी हमें स्वयं के साथ ही है। तो पढ़ो, स्वयं को जानो, उसके बाद ही कोई जजमेंट लेना। ऐसे नमस्कार।